आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज मैं गई हूँ राम मूर्ति अपनी सासू माँ को लेकर के, क्योंकि उनका एक चेकअप होना था। तो हम गए हैं उसे करवाने के लिए। चेकअप करवाते करवाते हमें 2 बज गए थे और मुझे लग गई थी जोरों की भूख। भूख लगने के बाद मैं चली गई कैंटीन, जहाँ मैंने ली सैंडविच और कॉफ़ी। अब देखिए, कॉफ़ी तो आ गई थी, सैंडविच आने में कुछ टाइम था, तो मैंने कहा तब तक कॉफ़ी को ही टेस्ट कर लेते हैं कैसी बनी है, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ। मुझे अच्छी लगेगी तो मैं पीऊँगी, बट फिर मुझे भूख लगी थी तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा और मैंने फटाफट खा लिया। फिर मैं ये सब खाने के बाद अपनी सासू माँ के लिए नाश्ता लेके गई, क्योंकि उनको भी हल्का सा कुछ खिलाना था टेस्ट से पहले, जो कि उनका नंबर था 3 बजे से 4 बजे के बीच में टेस्ट करने का। मैंने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैं कैंटीन से बाहर आ गई थी, क्योंकि बाहर आने के बाद मैंने मम्मी के लिए भी पैक कर लिया था और मैं उसे लेके जा रही थी, क्योंकि बहुत देर होने के बाद मम्मी भी टेंशन करने लग जाती है, कहाँ गई कहाँ गई। तो हम जा रहे हैं। मैं मम्मी के लिए लेके जा रही थी नटखट और सैंडविच पैक करवा करके, और उसमें ले गई थी एक समोसा, क्योंकि मम्मी को चटपटा भी अच्छा लगता है। उन्हें सादा सा खा करके अजीब सा होने लग जाता है, वॉमिटिंग जैसा। अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैं उन्हें नाश्ता कराने लग गई हूँ और मुझसे कह रही हैं कि इसे अपने उसमें फेसबुक में झंडा लिए सब लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनसे कह रही हूँ पहाड़ी में कि नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने कहा ब्लॉग बना रही हूँ तो उसमें डालूँगी मैं इसे। अब ये लोग मम्मी को नाश्ता करवा के, फिर मैंने मम्मी को अंदर भेज दिया है हमारे रूम में। मम्मी को ले गए और मम्मी को इन्होंने मशीन में लेटा दिया। पता नहीं कितनी देर में लाएंगे। अब लगभग आधा घंटा हो गया था, मम्मी आई नहीं थी। बाहर मैं वेट कर रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि मम्मी आ जाएगी आ जाएगी। ये बच्चा बहुत परेशान हो रहा था, इसका भी एमआरआई होना था। और वहाँ पे एक लेडीज़ आई थी, तो वो रिपोर्ट के लिए लड़ रही थी। बोली थी इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बेवकूफ़ बना देते हैं। ये परेशान हो रही थी, क्योंकि इनको बच्चे का एमआरआई करना था। इनका नंबर शाम का था 6 बजे का। देखिए, अब हम यहाँ से निकल गए हैं और सारे घर को। और यहाँ हो रही है बारिश, देख सकते हैं बारिश। मम्मी मम्मी परेशान है। अब मैं आपको यहाँ का मौसम ऐसे देखिए, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे थी स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन, और यहीं पे इनका ही पंजाब नेशनल बैंक। अब हम बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गया था, गाड़ी आ नहीं रही थी। और जो गाड़ी आई थी काफ़ी फुल आ रही थी। हम लोग अकेले थे। फिर हमें यहाँ पे मिले ये भाई साहब, तो ये भी हल्द्वानी जा रहे थे। फिर हमने आपस में बात करी तो थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ, हमारे साथ कोई और भी है जिसे हल्द्वानी जाना है। फिर मिल गए थे यानी नेक्स्ट वाले भाई साहब, पिंक शर्ट वाले। ये भी बोल रहे थे मुझे भी हल्द्वानी जाना है, हल्द्वानी से भी आगे मुझे पिथौरागढ़ जाना है। ये सौर ऊर्जा में काम करते थे, तो ये सौर ऊर्जा लगाने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे थे पिथौरागढ़। यहाँ भी ये सौर ऊर्जा लगाने के लिए आए थे। हमने इनसे रास्ते में बात करी थी, तभी हमें बातों बातों में पता चला था। अब हम लोग कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार, बस गाड़ी को ही देख रहे थे, परेशान हो गए थे गाड़ी देखते देखते। देख सकते हैं कि हमें अंधेरा हो गया है और हम लोग बस ऐसे, अब तो गाड़ी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आ रही है या नहीं आ रही है। फिर हमने मन बनाया कि हम ट्रेन में चले जाएंगे। लोगों ने कहा 8:30 बजे की ट्रेन है, 5 बजे की हमारी छूट गई थी। अब मिल गई थी हमें बस और हम बैठ गए थे बस में। बस में बैठने के बाद हम पहुंच जाएंगे जब हल्द्वानी, तब भी मिलेंगे आपसे। ऑटो से हम पहुंच गए थे अपने घर, और हम पहुंच गए थे ऑटो से उतरने के बाद अपनी गली में। अब हम पहुंच गए थे अपने घर के पास ही, रास्ते में पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर से उतर गए थे। उतरने के बाद हम पहुंचने वाले हैं बस अपनी गली में। काफ़ी खुश थे हम कि हम टाइम से पहुंच गए थे, इतने लेट में गाड़ी मिलने के बावजूद। फिर भी हमें 9 बज गया था, बट फिर भी अपने घर में पहुंचने के बाद अलग सा सुकून मिलता है। चलिए, आप सभी से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। बाय एवरीवन। ये है हमारी गली, देखो गाइस।